गुड मॉर्निंग देशवासियों। आज आज मोदी जी को मैं थोड़ा सा रिलीफ दे रहा हूँ। आज मोदी जी के विषय में बात नहीं करूँगा। थोड़ा आराम तो चाहिए ना, दूंगा, लेकिन देशवासियों को ये सोचना है कि क्या करें। काहे के लिए इतना मूर्खता कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है 2019 का रिजल्ट? यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान मिलाकर 200 सीट जो एमपी सीट हम लोग पार्लियामेंट में देते हैं, और उसमें मात्र कांग्रेस को सिर्फ 3 आया है। क्या सोचते हैं? कांग्रेस इतना भयंकर गलती कर दिया, इतना भयंकर गलती कर दिया कि जो है 12% जहाँ इलिटरेसी थी आज़ादी के समय, और आज 2014 में वो फिगर जो है मोर देन 70% है। इसको आप लोग मतलब समझ नहीं आता है कि आप लोग जो है क्या सोच रहे हैं। यूपी में 80 सीट में बीजेपी 62 ले आया, कांग्रेस 1। बिहार में 40 सीट में 17 बीजेपी ले आया, कांग्रेस 1। एमपी में 29 सीट है, वहाँ 28 मिल गया बीजेपी को और कांग्रेस को 1। गुजरात राजस्थान की तो बात ही अलग है। ऐसा लगता है कि गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस कभी कुछ किया ही नहीं है। गुजरात 26 सीट में शून्य कांग्रेस को दिया। राजस्थान 25 सीट में 24 सीट बीजेपी को दिया और कांग्रेस को 0 दिया। मजाक बना के रखे हैं आप लोग। हाँ, यूपी वाले, बिहार वाले, एमपी वाले, गुजरात वाले और राजस्थान वाले, आपको पता है 200 सीट है वहाँ। Around 40% of MPs are being given from these only 5 states. Around 40%. And there people gave only 3 seats to Congress. What is this? What is this? आह लग गया है, आह। कांग्रेस का आह लग गया है। ये जो बीजेपी आईटी सेल ने गांधी और नेहरू को तो विलेन ही बना के छोड़ दिया। अरे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं हम लोगों के? मेरी उम्र 64 साल 65 साल हो गई है। अरे ये लोग हम लोग के पूर्वज हैं भैया, ये हम लोग के पूर्वज हैं भैया। आपके घर में माँ बाप नहीं है, आपके घर में माँ बाप से गलती नहीं होता है, तो इसका मतलब है आप जो है उन लोगों से नफरत कीजिएगा।
माँ बाप से नफरत कीजिएगा। बौड़ आ गए हैं क्या? क्या बिगड़ेगा? राहुल गांधी का क्या बिगड़ेगा हो? प्रियंका गांधी का क्या बिगड़ेगा? सोनिया गांधी का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा? BMW मान लीजिए, मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन किस गाड़ी पे चलता है या नहीं चलता है। मान लीजिए कि वो लोग BMW पे चलते हैं और हम लोग अल्टो पे चलते हैं। इलेक्शन हार गया, प्रियंका गांधी हार गई, राहुल गांधी हार गया, कांग्रेस हार गया, सोनिया गांधी हार गया। BMW से अल्टो पे आएगा वो? नहीं आएगा। हम वोटर्स की क्या हालत होगी अगर जो गवर्नमेंट काम नहीं करेगी? जैसे NDA मोदी जी पिछले 2014 से कुछ काम नहीं किए हैं, नाम बदलने के अलावा। 8,000 करोड़ में 2 नया एयरप्लेन आया है, जबकि जो है हम लोग कर्ज में हैं। अरे ये मोदी जी, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और जो है 2014 तक भारत सरकार पे कर्ज मात्र 53 लाख करोड़ था। और आज के दिन 2022-23 में हम लोगों के ऊपर 153 लाख करोड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं कुछ? ये 100 करोड़ मात्र 8 साल में जो है मोदी सरकार ने खर्च किया। किस पे? कहाँ गया वो रुपया? कहाँ गया वो रुपया जहाँ 25 लाख करोड़ जो है कमाई हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अप्रत्याशित वृद्धि से? जहाँ आपको वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। ये 125 लाख रुपया कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं हुआ कि ब्लैक होल हो गया है। ब्लैक होल समझते हैं आप लोग? ब्लैक होल एक जो है कंसेप्ट है साइंटिफिक दुनिया में, जहाँ कुछ भी घुस जाए पता नहीं चलता है वो गया कहाँ। वो हाल हुआ है ये 125 लाख करोड़ का। किसी भी सूरत में, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग में की। ये कहाँ से 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ और मैं जो है दोस्तों के साथ मिल करके 19,000 इंडियन अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट में 19,000 24 घंटा के अंदर भेज दिया कि भैया कांग्रेस को हटाने में मदद करो यार, उससे कंसेप्ट में उससे जैसा करप्ट पार्टी हो नहीं सकती है। मैंने अरविंद केजरीवाल को 19,000 रुपया दिया है। लेकिन हुआ क्या? जब बात आई 2014 उस 2011 इलेक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी सपना देखने लग गया कि कांग्रेस मुक्त भारत। और अब 2014 में ये कंसेप्ट था, 2014 में बीजेपी का टारगेट था कांग्रेस मुक्त भारत। अब 2022 में वो कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। 1 नेशन 1 पार्टी, बीजेपी।
भैया संभव है, वो संभव मैथोलॉजी में ही है, जहाँ हनुमान जी जो है बचपन में सूरज को निगल गए थे। मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करना पसंद करता हूँ, लेकिन ये वैसी ही बात है जैसे बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत तो हो गया, विपक्ष मुक्त भारत। और ये कौन अरविंद केजरीवाल है और कौन ममता बनर्जी है, सपना देखने लग गए हैं कि हम तो जो है अपना स्टेट बड़ा बढ़िया से चला रहे हैं, तो काहे नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाए। यहाँ राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको कुछ आता है, राहुल गांधी को कुछ आता है। अरे राहुल गांधी को तो बुद्धि मेरे से भी कम है यार। इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहा है, इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहा है। अरे उतना तो हम मेहनत करते तो साले को जो है मोदी जी को टक्कर ले आते। आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि जो है ना राहुल जी को पप्पू बनाने में कितने रुपये खर्च हुए हैं आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। और राहुल गांधी कौन है? कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो पॉलिटिशियन है नहीं। एक वाक्य मुझे याद है, एक वाक्य मुझे याद है, राहुल गांधी जी ने कहा था, गरीबी जो है ना मानसिकता है, गरीबी एक मानसिकता होती है। क्या ये पॉलिटिशियन का लैंग्वेज है? ये पॉलिटिशियन का लैंग्वेज ये नहीं है। पॉलिटिशियन का लैंग्वेज है कि तुम गरीब हो, इसकी वजह से, तुम गरीब हो मानसिकता की वजह से नहीं, तुम गरीब हो कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए कि ये बर्बादी का कारण बीजेपी है और वो लंदन में फंसा हुआ है। भारत जोड़ो, अरे भारत कब जुटा हुआ था हो? भारत कब जुटा हुआ था? भारत जुटने वाला चीज है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ जो है 2000-3000 जाति है, 5-6 धर्मावलंबी लोग हैं, भाषा हम लोग के साले को 20-25 तो भाषा है अपने यहाँ, और हर भाषा भाषी ये लोग बोलता है कि जो है नहीं मेरा भाषा सर्वश्रेष्ठ है। कैसे जुड़ेगा भारत? कैसे जुड़ेगा? जब हम लोग नहीं चाहेंगे भारत जोड़ना तो भारत जुटेगा कैसे? खैर मेरा तो क्या है, रमता योगी हूँ, जब सोऊंगा, मेरी कोई सोने की टाइम टेबल नहीं है, मेरे की सोने की कोई टाइम टेबल नहीं है। नींद घनघोर आ गई और मैं सो गया, और उसके बाद जब उठा तो फिर एक्शन। कोई टाइम टेबल नहीं है मेरे सोने का। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना है जिससे ये बीजेपी, आरएसएस, मोदी फिर भारतवर्ष में जिस प्रकार ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी अब सपना नहीं देख सकती है
कि भारत को फिर से गुलाम करवावे। हम उम्मीद करते हैं 2024 में कि बीजेपी आरएस को ऐसा भगाएंगे कि वो फिर भारत को देखने का सपना ना देखे। इस संकल्प के साथ हम लोग भारत जोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ भारत जोड़ेंगे कि कोई भी भाषा भाषी भारत के किसी भी कोने में, कन्याकुमारी से लेके क्या बोलते हैं कश्मीर तक, और इधर गुजरात से लेकर करके नागालैंड, मणिपुर, मैं तो कभी गया ही नहीं यार, पैसा हुआ नहीं और इसी में जो है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को मज़ा आता है पॉकेट में जब पैसा नहीं रहता है तो I enjoy because I don't have to break my head on choosing what or where to spend. मेरी बात छोड़ दीजिए, अपनी बात कीजिए। ये जो 62 में 62 बीजेपी को मिला, 1 कांग्रेस को 80 में। बिहार में 40 में 17 मिला बीजेपी को, कांग्रेस को 1 मिला। एमपी में 29 सीटें हैं, 28 बीजेपी को मिला, कांग्रेस को 1 मिला। गुजरात में 26 है कि 26 सीट में 1 भी कांग्रेस नहीं है। राजस्थान में 25 सीट है, कांग्रेस बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 0। ये जब परिणाम आएगा ना तो देश का यही हाल होगा। पेट्रोल 100 रुपये में मिलेगी, खाने का तेल जो है पेट्रोल 100 रुपये में मिलेगी इसलिए नहीं कि जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम जो है विदेशों में जो है बहुत ज़्यादा है। सरसों तेल 200 रुपया में मिलेगा। गैस सिलेंडर 400 की बजाय जो है अभी 1100 पे आ गया है। बना लीजिए हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है? किसी को कुछ समझ आया है कि हिंदू राष्ट्र में होता क्या था? एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं दूंगा। कभी टीवी के सामने करीब 5-6 साल पहले मैं बैठा हुआ था, कहीं बोकारो वगैरह गया हुआ था, वहाँ पे टीवी चालू थी और वो क्या न्यूज़ आ रही थी। न्यूज़ ये आ रही थी कि जो है ये जो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू वगैरह है ना, जो मौसम जब परिवर्तन होता है तो किसी भी इंसान को जो है वो ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, परेशानी हो जाती है, मामूली परेशानी का, कोल्ड, फ्लू, खांसी वगैरह वगैरह वगैरह। जानते हैं ऑस्ट्रेलियन रिसर्च क्या बोला? जानते हैं ऑस्ट्रेलियन रिसर्च क्या बोला? ये बोला कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज है, इलाज तो है नहीं इसका, फ्लू हो गया है या कोल्ड और कफ हो गया है तो इसके बैक्टीरिया जो है ना वो कम से कम 3 दिन या 7 दिन तक जिंदा रहेंगे ही, कोई दवाई नहीं मार पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कम कर सकते हैं। और वो परेशानी सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है ऑस्ट्रेलियन रिसर्च ने निकाला था कि लाल चाय, बिना दूध वाली चाय में तुलसी का 4-5 पत्ता डाल के उबाल लीजिए और पी लीजिए। दिन में 4-5 बार पीजिएगा ना तो बहुत आराम होगा।
मेरा क्या है यार, मैं कहाँ से कहाँ भटक जाता हूँ, हमको तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। इस एक ही रिक्वेस्ट है यार, एक ही रिक्वेस्ट है देशवासियों से, एक ही रिक्वेस्ट है देशवासियों से। देखिए आज के दिन में भी ममता बनर्जी जितना सपना देख ले, केजरीवाल जितना सपना देख ले, मायावती जी जितना सपना देखना है देख ले, लेकिन पता है 2019 में जो पोलिंग हुई थी उसमें बीजेपी को 23 करोड़ मिला था लगभग, और कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था, जबकि वोट परसेंटेज जो है 60%, यानी 60 करोड़ लोग जो है वोट दिए थे, जिसमें 23 करोड़ वोट जो है वोटर्स बीजेपी को वोट दिए और 12 करोड़ लगभग वोट कांग्रेस को दिए। तो ये जो सपना देखते हैं ना, ये ममता बनर्जी, मायावती और कौन कौन सपना देखते हैं, नाम अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है किसी का नाम लेना। ये लोग चीफ मिनिस्टर है, बहुत इन लोग के ऊपर बहुत बहुत जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल से पॉलिटिशियंस लोग काम करते हैं। आप नहीं बिलीव करेंगे इन लोगों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरा क्या है, मेरे घर में 7 आदमी है, इसको जिंदा रखना है, अच्छी जिंदगी देनी है और ये देनी है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों नहीं, मैं इनको मानता हूँ, ये अनपढ़ ही सही, ये अनपढ़ ही सही, ये किसी आईआईटी से नहीं पास करे, ये किसी आईआईएम से नहीं पास करे, ये किसी भी लेकिन इलेक्शन जीतने में जो भी व्यक्ति कामयाब होगा उसमें निहायत ही टैलेंट भरा हुआ होता है। टैलेंट का पैकेज होता है, फुल बॉडी पैकेज होता है। देशवासियों, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि इस फिगर को पलट दीजिए। ये जो 5 राज्य में 200 सीट है ना, 200 सीट में 157 बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को 3 मिला था। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि ये 3 सीट बीजेपी को मिले और 157 सीट कांग्रेस अलायंस को मिले, तभी संभव है भारत को विश्व गुरु बनाना या क्या बोलते हैं सुपर इकॉनमी बनाना। ये तभी संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब हमारे देश में प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेज दोनों काम करेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं विनती ही आपसे कर सकता हूँ, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, गंदगी भरमार है, गंदगी भरमार है। देशवासियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेट्रोल में 100 तकलीफ हो रही है, एल्टो गाड़ी है मेरे पास, वो जब विदाउट एसी चलता है ना तो 20-22 किलोमीटर देता है, और जब हम एसी नहीं चलाते, एसी चलाते हैं
तो 16 किलोमीटर का एवरेज देता है। मुझे बस इतनी ही परेशानी है, या मेरे परिवार वालों को सिर्फ इतनी ही परेशानी है। लेकिन एक परेशानी की वजह से मेरा 2014 से लेकर आज 2024 तक मुझे परेशान कर रहा है। मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। जब पहला न्यूज़ आया था देश में, जो कि 15 हिंदुओं ने मारते मारते एक मुस्लिम व्यक्ति को मारते मारते मार दिया। क्राइम होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि क्राइम फ्री वर्ल्ड जो है संभव है, ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी भी विदेश में, चाहे जिसकी जितनी इकॉनमी हो, इकॉनमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है उस क्राइम के अगेंस्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। Do you know what happened to those 15 people who lynched a person to death? बेल मिल गया, बाहर घूम रहे हैं। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम के अगेंस्ट में अगर एक बंदा कोई खड़ा रह सकता है तो वो है मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2002 में जो है अपने अहमदाबाद में जो परफॉर्मेंस दिया था वो सराहनीय है। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है। रामायण महाभारत केवल चौपैया रटने से हो जाएगा काम? अरे रामायण महाभारत में क्या हुआ था? रामायण महाभारत में क्या हुआ था? हनुमान जी को नेगोशिएशन के लिए श्रीलंका भेजा गया था कि भैया युद्ध के बगैर माँ सीता को भगवान राम के हवाले कर दो। War is the last option. Killing a person is the last, rarest of the rarest option for human civilization. फिर महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में हुआ ये कि जो है नेगोशिएशन के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर में दुर्योधन जी से मिले। भरी सभा में जो है उन्होंने बोला कि भाई अब तो वो क्या वनवास या वो सब तो पूरा हो चुका है। दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड वॉट एवर पनिशमेंट यू हैड गिवन टू देम। नाउ प्लीज गिव देम 5 states so that they can manage their own living rest of the life. दुर्योधन का जवाब था, युद्ध के बगैर एक सुई के नोक के बराबर जो है हम जमीन पांडवों को नहीं देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये नौबत भारत में आ चुकी थी 2014 में, जो हम लोग बीजेपी को वोट दिए? क्या 25 करोड़ 20 करोड़ मुस्लिम्स जो है को नेगोशिएशन से नहीं संभाला जा सकता था? जो हम लोग युद्ध छेड़ दिए हैं उन लोगों के बीच में हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म नहीं पता क्या सारा डेफिनेशन है रिलीजन का या नहीं है, कुछ नहीं पता है मेरे को सिर्फ इतना पता है कि 2014 वो स्थिति नहीं थी जो रामायण और महाभारत में हुई थी।
लास्ट ऑप्शन, वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, माइंड इट। ये कितने मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं मुझे कुछ नहीं पता चलता है। अब हम लोग करें क्या? खैर ये सब तो बैकग्राउंड हुआ। अब हम लोगों को करना है 2019 के परफॉर्मेंस को पलट देना है। बीजेपी की भूमिका जब वो अपोजिशन में रहती है तो फर्स्ट क्लास होता है बॉस, और कांग्रेस की भूमिका जब अपोजिशन में रहती है तो वर्स्ट होता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या टारगेट होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि बीजेपी को अपोजिशन में बैठा दें, यानी एनडीए, और यूपीए को रूलिंग में बैठा दें। सॉल्यूशन यही है, देश फिर तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा, फिर गरीबों की संख्या जो है कम हो जाएगी। और यार एक बात मैं बताऊं, यह बहुत घटिया लगता है जब हम लोग जो है ना, भारत जब बात करता है गरीबी हटाओ का, बहुत घटिया लगता है। अरे फॉरेन कंट्रीज में एवरेज वीकली वर्किंग कितना है पता है? फॉर जनरल पीपल इट इज समथिंग अराउंड 26% टू 30 आवर्स। उसी 26, उसी 27, उसी 28, उसी 29, उसी 30 घंटे पर डे के पर वीक के काम में वो इतना कमाता है कि अपनी जिंदगी संभालने के अलावे महीना 2 महीना वो फॉरेन टूर पे निकल जाता है। और हमारे देश में क्या हो रहा है? 48 घंटा जो है जनरल मजदूर काम करता है, उसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी बढ़िया से नहीं मिल पाती है। ये एंगल हमारा एमपी पार्लियामेंट कभी बात ही नहीं करता है। ये एस्पेक्ट कि हम लोग साला नौकर हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। ये एस्पेक्ट का गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? अ पर्सन हैविंग 20 शर्ट्स, a person having 5 pairs of shoes for 140 crores of the people। मेरे बाबूजी बहुत अच्छी बात करते थे, बहुत, वैसे तो ड्राइवर थे लेकिन बात बड़ा, निशाने से ऊंचा मारो निशाना खाली नहीं जाएगा। कलकत्ता में रहता था, पढ़ाई में तेज था। हम लोगों के पास 2-3 प्राइवेट टैक्सी हुआ करती थी। पिताजी ने सपना देखा, निशाने से ऊंचा मारो निशाना खाली नहीं जाएगा। इंजीनियर बना दिए हमको, इंजीनियर बना दिए। और कलकत्ता में हम लोग जो है वो क्या 12 फीट बाय 12 फीट का एक रूम हुआ करता था। और आज मैं जिस रूम से बात कर रहा हूँ ना, दिस रूम इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर मी। आई हैव गॉट 11 रूम्स इन माई फैमिली ड्यू टू एजुकेशन। हाँ, जब बात रही एजुकेशन की, तो पता है आप लोगों को कि मोदी सरकार ने क्या किया है? 2014 से लेके 2022 तक हर साल
एजुकेशन बजट घटा है। 2014 से लेकर 2022 तक आईआईटी की फीस, आईआईएम की फीस, इसकी फीस, तिसकी फीस का अप्रत्याशित वृद्धि कर दिया गया है। जहां हमारे, अरे किसी देश का पूंजी या मेरा पूंजी या आपका पूंजी या मोहल्ले का पूंजी या देश का पूंजी क्या है? ये ब्रेन है। पूंजी पेट्रोल में नहीं है, पूंजी हीरे के खदान में नहीं है, पूंजी जो है कोयले खदान में नहीं है किसी देश का। स्विट्जरलैंड की क्या पूंजी है? क्या पूंजी है? व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल विद देम एज कंपेयर टू इंडिया? व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज? खैर सऊदी अरेबियन कंट्रीज में तो पेट्रोल है बोल करके वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते हैं, और 100-125 का मामला है, फिर रास्ते में आ जाएंगे, वही ऊँट पे चलेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत का क्या होगा? भारत का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? लगभग 20-22 अमेरिकन कंपनियों का सीईओ भारतीय है। लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट वी हैव। आज दुनिया मेडिकेशन पे, दुनिया योगा पे रिसर्च कर रही है और मान रही है कि जो है ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है बॉडी को हेल्दी रखने का, या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। सदियों से भारत जानता था ये बात, सदियों से। 2014 के बाद जो है ना, मोदी जी की वजह से विश्व गुरु इंडिया को नहीं बोला जाता है। विश्व गुरु मोदी जी के आने से बहुत पहले विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे ना, धर्म सम्मेलन में शिकागो में, उस समय से लोग जानते हैं कि भारत विश्व गुरु है, भारत योग गुरु है, नहीं, भारत योग भूमि है। ये सब पल्ले में नहीं पड़िए। आप वोटर हैं, मैं वोटर हूँ, और हम लोग इंटेलिजेंटली वोट दें, किसी के बहकावे में नहीं आवे। बस इतना ही निवेदन है। आज मैं अब थकता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चाहता हूँ कि आप बोर ना हो। माफ़ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लालच नहीं है पैसे का मेरे को, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपको। मुझे पैसा कमाने का 1001 तरीका आता है, लेकिन जो है सवाल उत्पन्न होता है, मुझे पैसे की चाहत तो हो। 64-65 साल उम्र हो गया है। मुझे एक बात बताऊं, और 1 मिनट लूँगा, माफ़ कीजिए, 1 या 2 मिनट और लूँगा। मैं जब 1981 में बीआईटी मिश्रा के रूम में दिन के खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद अपने रूम में बैठा था ना, तो जानते हैं मेरे दिमाग में क्या बात आई? मेरे दिमाग में बात ये आई कि मंडल, पूरे भारतवर्ष के हर एक मेन रोड पर एक इंजीनियर मिल जाएगा, लेकिन एक इंसान नहीं मिलेगा।
अब जब तुम 60-61% से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पास कर रहे हो, कर चुके हो, रिजल्ट आने में 4-5 दिन थी, और तो मेरा टारगेट ही लाइफ का बदल गया और मैं इंसान बनने के रास्ते पे चल बैठा। मात्र इंसान। दुनिया में आप सब कुछ बन सकते हैं, दुनिया में सब कुछ बन सकते हैं, इंसान बनिए। भाई मैं आप लोगों की बात नहीं करूँगा, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊँगा कि इंसान बनने के रास्ते पे जो मैं चला, मैंने उतना ही आनंद लिया खीर खाने में, उतना ही आनंद मुझे मिला इडली डोसा खाने में, उतना ही आनंद मुझे मिला केक खाने में, उतना ही आनंद मिला बिरयानी खाने में। तो इंसान जब बनिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, आप बिलीव नहीं कर पाइएगा। नमस्ते।